गुड मॉर्निंग। आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं समझने के लिए वर्कशीट 2 साइंस की, जो कि 10th क्लास की है। ये आपके पास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने वर्कशीट 1 में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट 2, जो कि आपकी है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार आपका है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कुछ नया उत्पाद बना दे, वो आपकी है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रियाओं में जैसे पौधों ने, जो हम 6th क्लास से पढ़ते हैं, इवन हमने छोटी क्लास प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हैं और अपना खाना भोजन बना लेते हैं। भोजन का प्रकार है ग्लूकोज। अब हम 10th क्लास में कुछ नया सीखेंगे, इसीलिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग करके नई चीज बनाते हैं ग्लूकोज। यह हमारा उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। दूसरा उदाहरण है आम जिंदगी में जो देखते हैं, जो नॉर्मल देखते हैं, वही उदाहरण वर्कशीट में लिए हैं। बहुत बढ़िया वर्कशीट बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पहली वर्कशीट भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए, लोहे को अगर हम हवा में और नमी के संपर्क में आने देते हैं तो जंग लग जाता है। ये सबने देखा है। लोहे का रंग ब्राउन हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है और लोहे की कील खराब हो जाती है। इसीलिए हम लोहे के ऊपर पेंट लगा के रखते हैं, ग्रीस लगा के रखते हैं या फिर तेल लगा के रखते हैं। तो इसके अंदर भी एक संयोजन अभिक्रिया हुई। लोहा मतलब आयरन Fe हवा के संपर्क में आता है ऑक्सीजन के संपर्क में, और जल के संपर्क में आता है मतलब H2O के संपर्क में आता है और बना देता है फेरिक ऑक्साइड। कुछ नई चीज बन गई। तीसरा उदाहरण है कोयले का जलना। कोयला शुद्ध रूप मान लेते हैं हम कार्बन का। तो कोयला जब जलता है, कैसे जलता है? कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लग जाता है ना, जब उसे जलाया जाता है तो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए आपने फैक्ट्रीज वगैरह में निकलते हुए। तो हमने ये सीखा तीसरा उदाहरण। और चौथा उदाहरण है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बनता है जल। ये भी आपने कैसे, क्या हम नहीं कर सकते? ये आपका फैक्ट्रीज में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी लगी होती हैं, वहां बनता है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, H2 गैस और O2 गैस दोनों को मिलाकर जल बन जाता है, H2O बन जाता है। आजकल एस्ट्रोनॉट अलग अलग ग्रहों पे जा रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे जा रहे हैं। किसकी खोज में जा रहे हैं? वो जल की खोज में जा रहे हैं। जल नहीं हो तो वो ये सोच रहे हैं ऑक्सीजन मिल जाए, हाइड्रोजन गैस मिल जाए, तब तो इसका मतलब जल का निर्माण आराम से हो ही जाएगा और वहां पर जीवन भी पॉसिबल हो जाएगा। चलिए, इसके अंदर इस वर्कशीट में ये भी बहुत अच्छे से आपको दिखाया हुआ है कि कैसे जल के अणु बने। परमाणु छोटे होते हैं, ये हमें पता है, सबसे छोटा रूप। तो हाइड्रोजन के यहाँ देखिए जरा रिएक्शन में H2 दो लिए हैं, है ना, दो अणु H2 के हैं। H2 दो अणु हैं, एक H2 ऊपर है, H2 दो H है, यहाँ H2 दो आपके पास परमाणु है, दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर एक ही अणु है, मतलब दोनों इकट्ठे हैं। O2 है लेकिन इकट्ठा है। H2 दो के जोड़े में है, दिखाई दे रहा है, ऊपर दो नीचे दो। जो जल बना वो दो अणु बने जल के। वो कैसे बने? दो H मिले एक ऑक्सीजन से, दो H मिले एक ऑक्सीजन से। बहुत बढ़िया आपको समझाया हुआ है बेटा। ये हमारा 9th के में एक्सप्लेनेशन नहीं थी, जो कि हमें 10th में मिल रही है। यही शुरुआत है और यही सबसे आसान तरीका है समझाने का। बहुत बढ़िया इन्होंने शीट्स बनाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है पर्सनली। अब आपको कैसी लगेगी ये बताइएगा। चलिए, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या सारी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है उनको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं? कोई और भी अभिक्रिया होती है क्या उसके अंदर ऊष्मा को दिया जाता है? हाँ, ऐसी भी अभिक्रिया होती है, उन्हें कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्षेपी मतलब बाहर निकलना, शोषी मतलब अंदर लेना। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा
बाहर निकल रही है, शोषी में अंदर लेते हैं। तो हमारे पास सीएनजी गैस का जलना, जैसे कि सीएनजी गैस आजकल गाड़ियों में डलती है, सबने देखी है कितनी गाड़ियां सीएनजी गैस की होती हैं। तो जब सीएनजी गैस जलती है मतलब उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, CH4। नीचे उदाहरण में आपको दिखाया हुआ है मीथेन गैस भरी हुई है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज जलती है, O2 दिया तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। इसका पता कैसे लगेगा कि ऊष्मा निकलती है? आप साइलेंसर के पास जाके गाड़ी के, स्कूटी के, बाइक के खड़े हो जाओ, साइलेंसर कितना गर्म हो जाता है, गर्म हवा फेंक रहा होता है। वो कारण ही यही है क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है। दूसरा उदाहरण इसमें दिया है श्वसन का उदाहरण। सांस जब हम लेते हैं तो ग्लूकोज का दहन होता है, हमारी शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है खून के अंदर उसका दहन हो रहा होता है। और दहन किसकी वजह से हो रहा होता है? ऑक्सीजन के मिलने से ही हो रहा होता है। ऑक्सीजन के कारण जब ग्लूकोज टूटता है तब क्या होता है? तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमें पता है हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल की कुछ बूंदें निकलती हैं और साथ में निकलती है ऊष्मा। अब उसका पता कैसे लगाएं? ऊष्मा निकलती है जब हम सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं, अपना हाथ अपने मुंह के पास लाके देख लीजिए, गर्म हवा आ रही होती है। इसका मतलब ये भी उदाहरण ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का है। तीसरा उदाहरण जैसे कि चूने का पानी बनाना। चूना जब सफेदी मार्केट से खरीद के लेके आते हैं बेटा, तो वो ऐसे ही लेके आते हैं। सफेदी करने के लिए चूना मार्केट से खरीदा होता है तो वो ऐसे ठोस के रूप में होता है। जब हम उसके अंदर पानी मिला देते हैं तो ऐसे बन जाता है पेस्ट। और जब पानी मिलाता है सफेदी करने वाला व्यक्ति तो उसे डंडे से चलाता है, कभी भी हाथ नहीं डालता है। ऐसा क्यों? इसमें देखो, आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर में तो आपको दिखाई दे रहा है बुलबुले तक उठ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसमें ये बहुत गर्म हो जाता है, ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और जब यही चीज दीवार पे लगा दी जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, ये बन जाता है उस टाइम कैल्शियम कार्बोनेट। हमने खरीदा था कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना जिसमें पानी नहीं है। जब उसको पानी में मिला दिया तो वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें निकली बहुत सारी ऊष्मा। और जब दीवारों पे लगा दी तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है, तो यही आपकी छोटी सी वर्कशीट थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, हमें क्या समझ में आया। देखिए, अब बिना बुझा हुआ चूना जिसे इंग्लिश में क्विक लाइम कहते हैं और बुझा हुआ चूना जिसे इंग्लिश में स्लेक्ट लाइम कहते हैं, उसके इसने फॉर्मूले पूछे हैं। बिना बुझा जिसमें जल की मात्रा नहीं है मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, तो दूसरे में भी और तीसरे में भी ये दिया हुआ है। बुझा हुआ चूना जिसके अंदर पानी है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर आपका आ गया सी। दूसरा क्वेश्चन है सफेदी के काम आने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। अब इसमें दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो खुद सफेदी है, सफेदी के काम नहीं आया, तो हमारे पास सफेदी के काम में आने वाला पदार्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है, मतलब जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा बाहर नहीं निकलती। मोमबत्ती जलाई, क्या ऊष्मा बाहर निकली? बिल्कुल निकली, तो ये तो ऊष्माक्षेपी हुआ। सांस लिया, सांस की क्रिया में भी ऊष्मा बाहर निकली, ये भी ऊष्माक्षेपी है। बी वाला जो है लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोने पर कोई ऊष्मा बाहर नहीं आती, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है संयोजन अभिक्रिया, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। अगला है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है जिसमें संयोग नहीं हो रहा। तो पहला उदाहरण देखते हैं, H2 + O2 बन रहा है H2O, इसमें तो संयोग हुआ ये। अगला है मैग्नीशियम + ऑक्सीजन Mg + O2 MgO, ये भी संयोग हो रहा है। बी वाला देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, संयोग होके नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो इसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, होप करती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
मैं उसको पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए। थैंक यू।